एक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पटेल GDSR ट्यूशन क्लासेस साविदर की ओर से और सभी स्टाफ की ओर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, मेरे आदरणीय अतिथिगण और यहाँ पधारे हुए सब गणमान्य लोगों व मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी एक छोटी सी पहल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए इस शिक्षण संस्थान के गुरुजनों एवं आदरणीयों की ओर से धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। श्रीमान हरीजी पटेल, श्री करताराम जी सरपंच, श्री जगदीश पटेल, श्री शोभाराम जी SR स्कूल, श्री मसराराम जी बोगा, श्री हितेश जी जो मेरे सहपाठी है, अभी उसका रीट लेवल 1 में सिलेक्शन हुआ है, और तमाम यहाँ बैठे हमारे भाई माता, हमारे माता समान बहने और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने छोटी सी शुरुआत इसलिए की है क्योंकि जैसे ट्यूशन तो मैं कोरोना काल में भी हमारे घर पे किया था चालू, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे सूखे से कोई काम करते हैं तो वो काम सही नहीं होता है। जो भी काम करो तो दिल खोल के काम करो। उसमें ऐसा है कि जैसे मैंने ये प्रोग्राम रखा है, जैसे खर्चा तो होता ही है, जैसे बड़ा काम करते हैं तो खर्चा तो होता ही है, उसमें कोई नहीं, जैसे खर्चा होगा तो मतलब बच्चे आएंगे तो ये काम होगा ना। इसके लिए मैंने व्यवस्था की है, यहाँ पे कम से कम 4-5 जने बुलाए हैं और सभी गांव के ग्रामवासियों और सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जो ट्यूशन क्लासेस चालू किया है और यहाँ पर भेजे। इसके लिए मैं एक तो मैंने जो अभी B.Ed किया है जयपुर विश्वविद्यालय से 2022 में, उनका जो इंटर्नशिप हुआ था तो मैं सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप देने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि व्यवस्था बहुत है, बहुत अच्छी है, गुरुजन भी है, कम से कम 22 से 25 स्टाफ है, और जो पंचायत सेवक में लगे हुए वो उनको भी जो सरकार की ओर से वहाँ पे लगे हैं, तो स्टाफ बहुत अच्छे है, व्यवस्था भी कानाराम जी पवार सबका व्यवहार भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से देखो एक क्लास में, जैसे मैं 4वीं क्लास में पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पे 80 स्टूडेंट थे। देखो 80 स्टूडेंट है और एक क्लास आता है 35 से 40 मिनट का, तो उसमें 80 स्टूडेंट है तो उसकी कॉपी चेक करने के लिए एक की कॉपी लगती है, तो 80 बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए कितनी मिनट होती? 8 × 8 दूनी 16, 100 और 60 मिनट, मतलब 2 घंटा और 40 मिनट का टाइम लगता है। तो स्कूल का पूरा टाइमिंग ही 4.5 या 5 घंटे का होता है, और एक क्लास में एक टीचर अगर उतना टाइम लगाएगा तो कहाँ बच्चे पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने जो व्यवस्था देखी, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन मैंने सोचा कि जो बच्चे ऐसे तो सुधरेंगे नहीं, जैसे हम लोगों को सुधारने वाला तो कोई नहीं था यहाँ पे। जैसे देखो टीचर थे, 2-3 टीचर आते थे, हम लोग तो बड़े, मैं भी कहता हूँ, मेरे माँ ने बोला है कि बड़ा, मैं जैसे 2008-9 में बेंगलुरु गया था, वहाँ पे 5-6 महीने रहा था, मेरे को मामला भी सेट बैठा था, लेकिन जाते ही मेरे मासी का लड़का था, उसने दुकान सौंप दी मेरे को तो कनाडा आती नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं पढ़ा लिखा था, जैसे तैसे करके 2-3 महीने दुकान 4 महीने चलाई। फिर मैंने सोचा मेरा तो मामला सेट नहीं बैठेगा, इसके लिए मैं वहाँ से आया तो मेरी माँ ने बोला कि पढ़ो बेटा, कुछ नहीं, बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर नौकरी नहीं दिखेगी तो भी टेंशन नहीं, तुम लोगों को हौसला हमेशा बुलंद रखना है। अपने खेती है 10-20-30 बीघा जमीन है, तो खेती में काम करके भी हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है ना। कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपना नाम ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी काम करो तो काम ऐसा करो कि जमाना याद करे। इसके लिए मैंने जो ये शुरुआत की है, तो मैंने जैसे ये शुरुआत की थी तो जैसे किसी को पूछा था तो कोई बोले कि सही है, व्यवस्था रख दो, ठीक है, अच्छा, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम करने की कोई बात नहीं है, ज्यादा करने से क्या मतलब। मैंने पूछा ठीक है, मैं तो जैसे मैं घर पे काम करता हूँ तो मैं तो अकेले ही काम करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी काम होता है तो मैं तो रात दिन कभी भी काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो मतलब जो काम अपन करते हैं तो कोई डिस्टर्ब, जिसमें कोई ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो भी दिल से काम करता है उसको करने देना चाहिए। और मेरे भाइयों ने भी बोला था कि कुछ नहीं करो, अच्छा काम अच्छे है, जो क्योंकि अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कह रहा हूँ इस बात के हिसाब से, मतलब मैं 2 साल का था ना तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। सबको गांव वालों को तो मालूम है और स्टाफ को यहाँ पे जो आए उनको मालूम नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 2 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। अब 2-3 साल पहले मेरे माताजी भी गुजर गए, ठीक है। मतलब मैंने एक GDSR ट्यूशन क्लासेस मेरे माँ बाप के नाम से रखा और उसका मैं फोटो फ्रेम भी लगाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी का फोटो पूछा ना,
तो किसी के पास फोटो नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं फोटो। इसके लिए माता पिता जीते हैं, जो बैठे हैं तो उनकी हमेशा आदर प्रणाम करो। अब जाने के बाद तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि माँ बाप की भावना क्या होती है। अब यहाँ पे बड़े बुजुर्ग और जवान नौजवान साथी मेरे साथ ऐसे बैठे हैं, वो भी ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। अरे भैया, सबकी बारी आती है और टाइम की बहुत टाइम बड़ा, समय बड़ा बलवान है। इसके लिए हमेशा माँ बाप का आदर करो और अपने बड़े गुरुजनों का आदर करो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अपने घर में काम करते तो काम तो सबके होता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो अपन काम करते हैं, काम में इतने भी व्यस्त मत रहो कि बच्चों को कम से कम 2-3 वक्त का खाना भी नहीं खिला सको। कोई लोग तो मैंने देखा है पूरा दिन रात काम करते हैं। कम से ये कलबी समाज के लोग तो ऐसे हैं जो काम करते हैं, बच्चों को तो देखते ही नहीं है। अरे भाई, भगवान ने हमको भेजा है यहाँ पे, तो हम बच्चों को बड़ा करो, बढ़ाओ, उसको व्यवस्थित खाना खिलाओ। जैसे कोई क्या रहता है कि खाना अपन खिलाते हैं तो उनको टाइम से खाना नहीं देते, खाना देते हैं तो वो बच्चा अपने आप खा जाता है, रुका सूखा पड़ा रहता है, खा जाता है। तो सास भी कभी खाएगा, तो मैं नहीं बोलता कि सास मत खिलाओ, खाना सब खिलाओ, लेकिन क्या है, उनको व्यवहारिक खाना खिलाएंगे, अच्छा पौष्टिक आहार ग्रहण करवाएंगे तो वो बच्चा का माइंड तेज होगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि अपने जो नया ट्रैक्टर डीजल ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया तो उसमें हम सोचेंगे उस दुकान वाले के, जैसे पेट्रोल पंप पे तो जाते हैं तो हमको मालूम ही होता है कि पेट्रोल शुद्ध ही होता है, लेकिन कई दुकान पे जाते हैं तो हम पूछते हैं, भैया डीजल है या उसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ किया है। अरे गड़बड़ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि गड़बड़ वाला अपन डीजल उसमें डालेंगे ना, तो डीजल जैसे तभी खड़ते हैं ना, मैं भी काम करता हूँ, खड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रैक्टर फट करने लग जाता है। यही हमारा भी हालत है। पौष्टिक आहार ग्रहण करवाएंगे बच्चों के तो बच्चों का माइंड तेज होगा, तो वो बच्चा पढ़ेगा। हमें क्या सोचते हैं, अपने बच्चे पढ़ते नहीं। अरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे भैया, उनको कम से कम डीजल पेट्रोल तो सही वक्त पे डालो, तब पढ़ेंगे क्या? ऐसे ही पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, छोटी सी गुजारिश है मेरी कि मैं जो ट्यूशन क्लासेस चालू किया उसमें जो मैं भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा देख रेख भी करूंगा। उसके साथ में स्टाफ भी हमारे 2-3 जने जो कालू पे पढ़ाते वो भी आएंगे, एक जना है जो पावली का है वो भी आएंगे। सब जो व्यवस्था मैं मेरे हिसाब से करूंगा, लेकिन आप एक बार मेरे जो मैं सेवा कर रहा हूँ उस सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि गाँवों में तो ये सुविधा नहीं होती, लेकिन शहरों में सुविधा ट्यूशन क्लासेस की होती है। पहले जमाने में क्या होता था, जो अपने मारवाड़ी में ठोट वे ठोक छपा नोट बने ट्यूशन मिलता, लेकिन आज होशियार भी ट्यूशन जाए, होशियार यूं जाए कि मतलब जो बने के बन वास्ते, मतलब जो बने ने याद करे बराबर, जो बने तो बहुत ज्यादा बनवाने की कोशिश करे, तो वो होशियार गया वही ट्यूशन जाई तो वही हदरीन आगे बढ़ी। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जैसे 10वीं और 12वीं बोर्ड किया ना, मैं 12वीं बोर्ड किया था, मेरा तो कम ही परसेंट था, क्योंकि इतना कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था। मैं प्राइवेट में पावली स्कूल में जाता था, फिर भी मैंने फर्स्ट डिवीजन से 12वीं की है। लेकिन मैं जीके गोवानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को या जीके गोवानी भीनमाल में एडमिशन करवाने के लिए गया तो मेरा नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंट कम पड़ रहे थे। फिर भी मैंने 2 बार ट्राई किया और वेटिंग लिस्ट में लास्ट में जाते ही नंबर मेरा भी आ गया, मेरा नंबर आया। और मेरे को पॉलिटिकल साइंस से बीए करना था, इसके बाद में एमए करना था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मेरे को सब्जेक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंट कम थे। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा सभी माता पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों को कहना चाहूंगा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। और मैं जो छोटी सी प्रयास किया उसके लिए सब पिता तुल्य बुजुर्गों को कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे को सेवा का मौका अवश्य दे। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा आज के लिए।